friend, how are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I'm MBA Finance and Chartered Accountant and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं BNSS का मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन के बारे में आपको डिस्कस किए थे। प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन सब सेक्शन 222 क्लॉज 6 में डील किया जाता है। BNSS के सेक्शन 222 क्लॉज 6 में डील किया जाता है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल affect the right of the person against whom the offence is alleged to have been committed to make a complaint in respect of that offence before a magistrate having jurisdiction, the power of such magistrate to take cognizance of the offence upon such complaint। जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है, यानी कि वो कौन हुआ उसको बोल लेंगे विक्टिम। जिसके विरुद्ध जो अपराध हुआ है वो उसको क्या बोलते हैं, विक्टिम। तो नथिंग इन दिस सेक्शन का मतलब सेक्शन 222 कोई बात प्रभावित नहीं करेगी विक्टिम के उस अधिकार को जिसके तहत वो क्या कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड टू मेक ए। मतलब ये अगर मान लीजिए आप एक ऐसे पब्लिक सर्वेंट हो जिसकी घनघोर बेइज्जती की गई। मान लीजिए आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपकी इज्जत के साथ बेइज्जती की गई, तो आपको लगता है कि डिफेमेशन हो रहा है ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर। तो बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। यदि आपका डिफेमेशन और मानहानि हो रहा है ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है सेक्शन 222 क्लॉज 2 को, या फिर आपके पास ऑप्शन आते हैं सेक्शन 210 1 क्लॉज ए के अंतर्गत। हालांकि एक बात और बताना चाहता हूं कि कंप्लेंट जो होती है 223 के अंदर कंप्लेंट दर्ज होती है। कंप्लेंट किस सेक्शन के अंतर्गत दर्ज होती है, सेक्शन 223 एंड BNSS के अंतर्गत कंप्लेंट को दर्ज किया जाता है। यानी कि ऐसा केस में आपसे इंटरव्यूअर ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड करता है और कोई रिमेडीज है। जैसे मान लो, सपोज कर रहा हूँ कि मान लो कि इंटरव्यू बोर्ड ने आपसे पूछा कि प्री निकल गया, आपका मेंस निकल गया, या पब्लिक उस बहुत मेहनती भी आप है, अब आप पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे, जज बन गए तो आप पब्लिक सर्वेंट भी कहलाएंगे। 228 क्लॉज 28 पब्लिक सर्वेंट की डिफिनेशन देखने को मिलती है। आप सेक्शन 228 क्लॉज 28 में पब्लिक सर्वेंट हो और किसी ने एक तरीके से आपका डिफेमेशन कर दिया, तो ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर आप एक बार आप क्या करेंगे, ऑफिशियल कैपेसिटी के अंतर्गत एक सिचुएशन आपका क्रिएट होगा। पहला क्या सिचुएशन क्रिएट होगा, जुडिशियल का जो कंटेंट प्रोसीडिंग की गई, कंटेंट प्रोसीडिंग जो रखी गई समानता, आओ आप इस तरह के डिफेमेशन कर दिया था। मान लीजिए आपकी बेइज्जती कर दी और आप सोचते रह गए, 6 महीना निकल गया, एज ए जज आपका 6 मंथ का टाइम पीरियड निकल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू बोर्ड में चालाकी से इंसिस्ट किया, आपसे पूछा इंटरव्यू बोर्ड ने 6 मंथ जा चुका है, कंप्लेंट 6 मंथ के अंदर लॉन्च होनी चाहिए, अदरवाइज आपका लिमिटेशन खत्म हो जाता है, आप डिमेडीज खत्म हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब आपका 6 मंथ पीरियड है, अब डिफिनेशन आपका ऑफिशियल कैपेसिटी में हो गया, मानहानि हो गया, तो एज ए जज आप किस सिचुएशन में आप केस फाइल कर सकते हैं डिफिनेशन का। तो आपने इंटरव्यू, तो आप कहिएगा कि नहीं मेरा तो लिमिटेशन क्रॉस कर गया, जिस कारण से हम डिफिनेशन का केस फाइल नहीं कर सकते। नहीं, आपको होशियार हो जाना होगा। यहाँ पर 6 मंथ का पॉइंट भी नोट कर लिया। सर 6 मंथ चला गया तो उसके बाद भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन उसके पास 6 मंथ चले गए तो ऑप्शन तो है, कौन सा आपके सामने ऑप्शन आएगा, तब हम BNSS का सेक्शन
222 सब सेक्शन 6, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, एक समान व्यक्ति की तरीके से मानहानि का मुकदमा, मानहानि का कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो वैसे पब्लिक सर्वेंट एज ए समान व्यक्ति डिफिनेशन की फाइल कर सकता है कंप्लेंट का। कंप्लेंट कौन सी सेक्शन में फाइल होती है? सेक्शन 223 में कंप्लेंट फाइल होता है। 222 वन नॉर्मल डिफिनेशंस को फाइल करता है। बीएनएसएस का सेक्शन 222 क्लॉज 1 नॉर्मल डिफिनेशन माने साधारण मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। और सेक्शन 222 क्लॉज 2 में वीआईपी डिफिनेशन में पिछले वीडियो में हम बताए थे, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट या कोई भी जो वीआईपी पर्सन है, जो पब्लिक सर्वेंट है, वो वीआईपी डिफिनेशन के अंतर्गत सेक्शन 222 क्लॉज 2 को वो यूज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत वो, लेकिन इसमें 6 मंथ पीरियड टाइम होता है, लेकिन यदि वो पीरियड लैप्स कर जाता है तो वो साधारण डिफिनेशंस का केस फाइल कर सकते हैं। सेशन एक्सक्लूसिव वर्ड का आने पर सेक्शन 223 और 223 एक साथ डील करना पड़ता है। सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ ए स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट एक्यूज इन अदर ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। ये इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन अदरवाइज ए पुलिस रिपोर्ट, मतलब सेक्शन 210(1) ए क्लॉज ए का मैटर है, जहाँ पे इट अपियर द मजिस्ट्रेट जिसने प्रोसेस इशू किया है अंडर सेक्शन 227 डैट एन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। मैटर जो है सेशन एक्सक्लूसिव है। आप चाहे यहाँ लिख सकते हैं कि शेड्यूल 1 में एक जानकारी और बता देता हूँ कि बीएनएसएस का शेड्यूल 1 में वो आप डिवीज़न मिलेगी, जिसमें बीएनएसएस के ऑफेंस के संबंध में एक अदर स्पेशल लॉ ऑफेंस है। बीएनएसएस शेड्यूल 2 डिवीजन में मिलेंगे। बीएनएसएस शेड्यूल 1 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंस अंडर बीएनएसएस एंड अनदर पार्ट इन रेफरेंस टू द ऑफेंस अंडर स्पेशल, यानी स्पेशल ऑफर में इसको हम तब्दील करेंगे। उसके बाद है इट एपियर्स टू द मजिस्ट्रेट। जब मजिस्ट्रेट एपियर होता है तो मजिस्ट्रेट को ऐसा लगेगा, जिसमें मजिस्ट्रेट कौन सा मजिस्ट्रेट, जिसने प्रोसेस इशू कर रखा है। ऑफेंस जो ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाय द कोर्ट है, सेशन है, तो मजिस्ट्रेट सेल फोर्थ विथ फर्निश द एक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट ए कॉपी ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उनको 3 कॉपी देगा। इसके पहले आप 3 कॉपी को पढ़ना शुरू करो। प्रोवाइड डैट इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड डैट एनी सच डॉक्यूमेंट इज voluminous, he shall, instead of furnishing the accused with a copy thereof, direct that he will be only be allowed to do inspect is either personally through and in court, provided further that supply of document in electronic form shall be considered as duly furnished। पहला स्टेटमेंट क्या आ रहा था, द स्टेटमेंट रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 223 एंड 223 क्या पता करता है, कंप्लेंट दर्ज करते हैं। 200 सेक्शन बीएनएसएस सेक्शन 223 के अंतर्गत हम कंप्लेंट को दर्ज करते हैं। पहले सीआरपीसी में क्या था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 200 में हम कंप्लेंट को दर्ज करते थे। सेक्शन 225 क्या है, आपको पता है कई बार क्या होता है कि कंप्लेंट की प्रक्रिया होती है। जैसे मान लो कि भाई कंप्लेंट तो लॉन्च हो गई है, ना कोई सामान्य बात है कि कंप्लेंट जो एक तरीके से लॉन्च है, कंप्लेंट लॉन्च हुई, उसके बाद मजिस्ट्रेट चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, कॉग्निजेंस लेता है, वापस आता है और कंप्लेंट या उसके विटनेस को एग्जामिन करता है। विटनेस का एग्जामिनेशन सेक्शन कौन सा सेक्शन में होता है, बीएनएसएस सेक्शन 223 के अंतर्गत होता है। एफआईआर कौन से सेक्शन में दर्ज होता है, सेक्शन बीएनएसएस के सेक्शन 173 में दर्ज होता है। कंप्लेंट कौन से सेक्शन में होती है, सेक्शन 223 में होता है। जब कंप्लेंट दर्ज होती है तो मजिस्ट्रेट जो है उसको लगता है कि मामले में दम है, तो कॉग्निजेंस लेता है, और कॉग्निजेंस लेने के बाद परिवादी माने कंप्लेनेंट या कंप्लेनेंट के विटनेस जो गवाह है उसको अवेलेबल होते हैं और एक तरीके से एग्जामिन करता है। एग्जामिन कर लिया जाता है अच्छा से। एग्जामिन करने के बाद उसको लगता है कि प्रोसेस इशू करो। प्रोसेस इशू का मतलब होता है कि समन या वारंट जारी करो। तब तो वो क्या करता है कि सीधा प्रोसेस इशू कर देता है और 225 को छोड़ देता है। लेकिन क्रिमिनल कानून में जो होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या होता है कि
जो मजिस्ट्रेट को पावर देता है वो कहता है कि भाई मान लिया जाए कि आपने कंप्लेंट को एग्जामिन कर दिया है, काम करो और आप प्रोसेस ड्राइव कर देता है, माने प्रोसेस इशू कर देता है। इस तरह से वह समन जारी कर देता है। व्हाट इज द प्रोसीजर इन केस ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट द एनी ऑफेंस? कोई भी ऑफेंस के विरुद्ध जो भी कंप्लेंट के केस में प्रोसीजर क्या है? पहला स्टेप क्या होता है? कंप्लेंट विल बी लॉज कंप्लेनेंट। कंप्लेंट जो लॉज होता है परिवादी के द्वारा, परिवादी को लॉ के अगेंस्ट में लॉज किया जाता है। कंप्लेंट विल बी लॉज कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस बिफोर मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट से पहले हम सेक्शन 223 को डील करते हैं। स्टेप 2 में मजिस्ट्रेट में टेक कोजेंस ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट अंडर सेक्शन 210(1) क्लॉज ए। अगले वीडियो में हम आपको इसके डिटेल को बताएंगे। व्हाट इज द प्रोसीजर इन द केस ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी ऑफेंस।